हेलो क्लास 6, वेलकम बैक अगेन इन विद्या निकेतन। आज हम करेंगे हमारे साइंस के चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने 3 पार्ट में आपके साथ शेयर की थी, आपने ज़रूर देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि आप जब चैप्टर को समझ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए हम शुरू करेंगे हमारे सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो है क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ऐसी 5 चीज़ों के नाम आपको बतानी है जो कि लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिख सकते हैं जो कि लकड़ी से बने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टेबल, चेयर, बेड, डोर और बुल्लोक कार्ट। तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनमें से जो ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं, जो चमकते हैं, उनको आपको अलग करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आप, ग्लास बॉल है, प्लास्टिक टॉय है, स्टील स्पून है और कॉटन शर्ट है। तो जो ग्लास बॉल है उसमें आपको शाइनिंग देखने को मिल जाएगी, और जो स्टील स्पून है आपको उसमें भी शाइन देखने को मिलेगी। प्लास्टिक टॉय जो होता है हमारा, उसमें कोई शाइन आपको दिखाई नहीं देगा, और कॉटन शर्ट में भी कोई शाइनिंग आपको दिखाई नहीं देगी। तो आंसर में क्या क्या हो गया हमारा, तो ग्लास बोल हो जाएगा और स्टील स्पून हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है और मटेरियल्स हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो सामान, और मटेरियल का मतलब होता है जिनसे वो सामान बनाए गए। तो ऑब्जेक्ट सामान और मटेरियल पदार्थ। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, मैच द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैच करना है गिवन बिलो विद द मटेरियल। जो मटेरियल नीचे दिए गए हैं उनके साथ ऑब्जेक्ट की मैचिंग करनी है, फ्रॉम विच दे कुड मेड, जिनसे कि वो बनाए जा सकते हैं। यानी बुक इनमें से किन से बनाया जा सकता है उसके साथ मैच करना है, ठीक है। और रिमेंबर, याद ये रखना है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल्स की भी बने हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए टम्बलर है, यानी कि गिलास है, तो गिलास हमारा वुड का भी बना हो सकता है, और फिर ये ग्लास का भी बना हो सकता है, ये हमारी प्लास्टिक का भी बना हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम लाइन खींच के मैचिंग करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा ये पूरा जो मैचिंग है हमारा, और हमें समझ में नहीं आएगा। तो मैंने इसका आंसर आपके लिए नीचे किया है, ओके। तो यहाँ पे रिमेंबर क्या रखना है, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल्स का भी बना हो सकता है, एंड गिवन मटेरियल, और जो मटेरियल दिए गए हैं, कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट, उनसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं जो मटेरियल यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर हम नीचे करेंगे, बुक को हम पेपर के साथ मिला देंगे, ओके, क्योंकि बुक तो पेपर का ही बना होता है। टम्बलर जो है हमारा, जो गिलास है, गिलास किसका बना होता है, ये ग्लास यानी कांच का बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, ठीक है। और वुड भी हम इसमें ऐड कर सकते हो, वुड का भी जो गिलास है वो बनाया जा सकता है। चेयर हमारा वुड का बनेगा, प्लास्टिक का बनेगा, ओके, ना तो ये पेपर का बनेगा ना ये लेदर का बनेगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा टॉय। टॉय यानी कि खिलौना, ये किन किन चीज़ों से बन सकता है, ये हमारे वुड का भी बन सकता है, पेपर का बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है। पेपर के टॉय कैसे बन सकते हैं, जो आप पेपर के बोट बनाते हो, एरोप्लेन बनाते हो, वो भी तो टॉय है आपका, और आप उनको पेपर से बनाते हो। शूज़ हमारे लेदर का बनेगा, और फिर हम इसमें प्लास्टिक भी लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हमने करना है ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे जो हमारा पहला है क्वेश्चन नंबर 1, हम कह सकते हैं ट्रू फॉल्स का, तो ये है स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट स्टोन नहीं हो सकता, ओपेक होता है ना, क्योंकि उसके आर पार हम नहीं देख सकते, वाइल ग्लास इज ओपेक। और यहाँ पे जो ग्लास का कह रहा है ग्लास ओपेक होगा, यानी जिसके हम आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते। तो ये उल्टा स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। इसका आंसर मैंने नीचे किया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे नीचे सॉल्व किए हुए हैं। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है और हम फॉल्स लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अ नोटबुक इज लस्टर। नोटबुक लस्टर होता है, लस्टर का मतलब
शाइन करने वाला। तो नोटबुक में कोई भी शाइनिंग नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा यहीं पर रॉन्ग हो जा रहा है। वाइल एन इरेजर डज नॉट, जबकि एक इरेजर लस्टर नहीं होता, ऐसा कह रहा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारा चॉक डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ ये स्टेटमेंट कह रहा है कि चॉक जो होता है हमारा वो पानी के साथ घुल जाता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और हम फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, तो ये बिल्कुल ट्रू है। जो हमारा पीस ऑफ वुड होता है, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, वो पानी में फ्लोट करता है, हमने पहले भी देखा लिखा था, है ना, तो ये हम ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। यहाँ पे कह रहा है कि शुगर जो है वो पानी के साथ नहीं घुल सकता, अघुलनशील है ये, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है और हम लिख देंगे यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा ऑयल मिक्सेस विथ वाटर। ऑयल जो है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और हम फॉल्स लिखेंगे। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। सैंड जो होता है हमारा वो पानी में अगर हम घोलें तो क्या हो जाएगा, वो उस बर्तन के बॉटम में जाकर सेटल हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। वो घुलेगा नहीं बल्कि वो जाकर बर्तन के बॉटम में सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वेनिगर डिज़ोल्व इन वाटर, यानी कि वेनिगर जो है वो पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, तो ये क्या है हमारा स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, गिवन बिलो आर नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल के नाम दिए गए हैं, तो कौन कौन से हैं ये है हमारा वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अदर पिक्चर। अब इनको हमने करना है ग्रुप देम एज, इनको ग्रुप करना है हमने। तो जो ए ग्रुप है हमारा वो है राउंड शेप एंड अदर शेप का, और बी जो ग्रुप बनेगा हमारा वो ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स का बनेगा। तो हम सबसे पहले ए ग्रुप को करेंगे, तो राउंड शेप वाले को हम पहले लिख देंगे। तो राउंड शेप में हमारा बास्केटबॉल आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, ग्लोब, एप्पल, अदर पिक्चर, ये सभी राउंड शेप में आ जाएंगे। और जो इनमें अदर शेप में आएंगे वो हो जाएगा हमारा वाटर एंड शुगर। वैसे तो देखा जाए तो वाटर का अपना कोई शेप नहीं होता, जिस भी बर्तन में उसे को हम रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है, बट इसको हम अदर शेप के अंदर रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा ईटेबल्स, यानी खाने वाली चीज़ें या खाने योग्य चीज़ें। तो खाने योग्य जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो हैं हमारे पास वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल। नॉन ईटेबल्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, हमारी आ जाएंगी बास्केटबॉल, ग्लोब, अदर पिक्चर। तो यहाँ पे देखिए ये हमने दोनों ग्रुप को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट ऑल आइटम नॉन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। आप जिन भी चीज़ों को, ऐसे चीज़ों को जिनको जानते हैं आपकी जो पानी के ऊपर तैरेंगे, उनको लिस्ट करना है। यहाँ पे चेक एंड सी, यहाँ पे चेक भी करना, आपको देखना भी है कि इफ़ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और कैरोसिन, तो क्या ये चीज़ें जो आप लिस्ट कर रहे हो ये ऑयल में यानी कि तेल में या कैरोसिन में भी फ्लोट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लिखते हैं उन आइटम्स के जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। सम आइटम दैट फ्लोट ऑन वाटर आर लिस्टेड बिलो। प्लास्टिक बॉटल ये फ्लोट करेगा, प्लस जो पीसेस ऑफ पेपर हैं ये भी फ्लोट करेंगे। पीस ऑफ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या होता है, स्पॉन्ज आपने देखा होगा अपने घर में, जिससे आपके कुशन वगैरह बनाए जाते हैं, या जिससे आपके की जो का जो गद्दा है आपके बेड पर वो बनाया जाता है। तो स्पॉन्ज आपने घर में ज़रूर देखा होगा। तो ये भी जब आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, ये फ्लोट होने लगेगा। ओके, पीस ऑफ थर्मोकोल, थर्मोकोल की जो पीसेस हैं वो भी पानी के ऊपर फ्लोट करेंगी। वुड भी फ्लोट करेगा, बैम्बू यानी बांस भी फ्लोट करेगा, प्लास्टिक बॉल भी फ्लोट करेगा और कॉर्क भी फ्लोट करेगा। जबकि ये सारी चीज़ें ऑयल में और कैरोसिन में फ्लोट नहीं करेंगी। तो हाउएवर नॉन ऑफ दीज आइटम फ्लोट ऑन ऑयल और कैरोसिन। तो यहाँ पे देखिए हमने ये पूरा क्वेश्चन कर लिया है, और इस चैप्टर में जितने भी हमारे पास जो भी क्वेश्चंस थे इनको हमने कंप्लीट कर लिया। आप इन्हें अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और इन्हें आप लर्न कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम चैप्टर 3 में बहुत जल्दी।